हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाऊंगी डिफेंस मैकेनिज़्म का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने इसका पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने क्या क्या कवर किया था। मैं एक बार इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था, डिफेंस मैकेनिज्म का डेफिनेशन बताया था। मीन्स ये क्या है, इट इज़ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म विच इज़ यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस एंजाइटी। मीन्स जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है ये अनकॉन्शियसली होता है, अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, एक्सेप्ट सप्रेशन। केवल एक सप्रेशन ही है जो कॉन्शियस माइंड पे काम करता है, सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। बाकी सारे जो है अनकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। और मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जिसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो आते हैं। ईड के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सुपर ईगो और ईगो के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जो वेरियस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है यूज्ड बाय ईगो टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। जो ईगो द्वारा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, किस लिए, ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने के लिए। ईड मतलब जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो जो है मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो जो है वो रियलिटी पे। मीन्स एक्चुअली में मुझे इस टाइम क्या मतलब जिस सिचुएशन पे कौन सा एक्शन मुझे लेना चाहिए, एक्चुअली में मुझे कौन सा ज़रूरी है इस टाइम, मुझे क्या करना चाहिए, तो ईगो डिसाइड करता है। मीन्स ये जो है रियलिटी पे काम करता है। ईड जो है वो सिर्फ जिस चीज़ में उसको खुशी मिलेगा उस पर करेगा, और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या सही है क्या गलत वो ये नहीं देखेगा। सुपर ईगो क्या है, वो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। मीन्स राइट है तो राइट रहेगा, रॉन्ग है तो रॉन्ग ही रहेगा। तो और ईगो क्या करता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलता है। मीन्स जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे मुझे कम करना है, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा स्ट्रेस कम हो सके, तो ईगो डिसाइड करता है। और वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो है ये यूज्ड बाय ईगो टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। और ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, रियलिटी बेस्ड होता है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। नेक्स्ट मैंने बताया डिफेंस मैकेनिज्म, जो कॉन्सेप्ट है सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था 1904 में, और उसको इलेबोरेट किया गया था उनकी डॉटर एन्ना फ्रेड ने। एन्ना फ्रेड जो थी उन सिगमंड फ्रॉइड की डॉटर थी। और प्रीवियस वीडियो में मैंने इतने जो है 6 डिफेंस मैकेनिज्म मैंने कवर किया था, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कंपनसेशन, सप्रेशन, रिप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिसको एम इनहिबिशन भी बोलते हैं, सब्लिमेशन और प्रोजेक्शन, जिसमें से सारे डिफेंस मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने बताया कि सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो वो कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, एक्सेप्ट सप्रेशन। सप्रेशन ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाऊंगी इसके आगे का डिफेंस मैकेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आज मैं नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि शिफ्टिंग द फीलिंग्स एंड आइडियाज टू लेस थ्रेटेन पर्सन। मतलब बेस्ट एग्जांपल जैसे कि आप इसे समझ सकते हो कि जैसे कि एक आप हो, मीन्स आप अपने आप को ही समझ लो, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, या ऐसा अक्सर हुआ भी होगा, सबके साथ होता है कि आपको आपकी मदर या फादर ने, किसी ने, या आपका बड़ा भाई बड़ी बहन, कोई आपको डांटा है जो आप उनको जवाब नहीं दे सकते, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आप क्या करते हो, आपको गुस्सा लगा है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको बहुत डांट पड़ी है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स पे तो डांट कुछ बोल नहीं सकते हो, जवाब नहीं दे सकते, तो आप क्या करोगे, अपने छोटे या भाई या बहन पे, या अपने से छोटा जो है उस पर गुस्सा अपना पूरा उतार दोगे, उसको डांटोगे, या उस पर पूरा अपना गुस्सा निकालोगे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और एक और एग्जांपल है जिसको आप सभी आपने सुना ही होगा, जैसे कि ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप लेट में जाते हो, तो आपके जो बॉस हैं, या फिर कोई आपने गलती कर दिया, तो आपके बॉस आपको डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, और आपको क्या करते हो कि आप घर पे जाते हो तो अपने बच्चों पे सारा गुस्सा निकाल देते हो, डांटते हो, या जैसे भी डांटते हो, या फिर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो बेफालतू का जितना नहीं उतना डांटना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ओवर डांट देते हो, ज़्यादा डांट लगा देते हो, क्योंकि आप पहले से ही गुस्से में हो। तो आप अपने बॉस को तो डांट नहीं सकते थे, तो आप अपने बच्चे को ही सारा गुस्सा निकाल रहे हो, अपने वाइफ से लड़ाई कर रहे हो। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मीन्स लेस थ्रेटेन पर्सन की तरफ जो है आप सारा जो फीलिंग्स और आइडियाज़ को शिफ्ट कर दोगे। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया, आपको डांट पड़ती है तो आप क्या करते हो, अपने अपने बड़े को आप कुछ नहीं बोल सकते, तो अपने छोटे भाई बहन पे गुस्सा उतार देते हो। मीन्स शिफ्टिंग फीलिंग्स एंड आइडियाज टू लेस थ्रेटेन पर्सन।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है, इसमें क्या होता है, गिविंग एक्सक्यूज फॉर अनएक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर, मतलब एक्सक्यूज़ देता है कोई भी अनएक्सेप्टेबल जो कि समाज के लिए सही नहीं है। आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे कोई टोकता है उस चीज़ को लेकर के आप क्या करते हो, एक्सक्यूज़ देने लगते हो। तो मोस्टली जो है अक्सर आप ये बहुत लोग करते भी हैं। और रेशनलाइजेशन जो है मोस्टली अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर कोई आपसे बोलता है, आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो या स्मोकिंग करते हो, तो आपसे बोलता है यार तू ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, जो कि नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जानलेवा है, आप तुमको ये नहीं करना चाहिए, कैंसर हो सकता है। तो आप क्या करते हो कि ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के, मुझे पता है मैं जानबूझ के अल्कोहल नहीं पीता हूँ, ड्रिंक नहीं करता हूँ, मुझे बहुत ही कष्ट है, मुझे बहुत ही दुख है, अपने दुख को, अपने गम को भुलाने के लिए मैं ड्रिंक करता हूँ। तो मैं मतलब आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, इस तरह का आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो हाँ ठीक है नहीं पीऊँगा, ऐसा नहीं, आप उल्टा उसको और टिप्पणी कर रहे हो, एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि नहीं मैं गम भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। मीन्स इस तरह का एक्सक्यूज़ देना रेशनलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अवॉइड इमोशंस, जो है इमोशंस को अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसे इमोशंस जो आपको स्ट्रेस देते हैं, मीन्स अवॉइड इमोशंस एसोसिएटेड विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बाय यूजिंग लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग के थ्रू। जैसे कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन मीन्स बहुत ही समझदारी से कुछ लॉजिक के रीज़न दे करके आप उस चीज अपने स्ट्रेस को कम करते हो। इंटेलेक्चुअलाइजेशन मीन्स अपने दिमाग का यूज़ करके बहुत ही समझदारी से आप क्या करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि केरला में फ्लडिंग हुआ था, तो उसमें क्या है कि बाढ़ आने से बहुत लोगों की जान चली गई थी, प्रॉपर्टी कितने लोग का बहुत ही लॉस हो गया। तो और भी उससे रिलेटेड अर्थक्वेक आता है तो फैमिली लॉस हो जाती है या फिर घर जो है बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह का कुछ होता है तो आप क्या बोलते हो, आपका घर मान लो लॉस हो गया, तो आप इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एग्जाम्पल है। मीन्स आपका घर अगर मतलब कि प्रॉपर्टी जो है लॉस हो गई, घर जो है बिखर गया, तो आप क्या कहते हो कि कोई नहीं, एक ग्रह कट गया, मैंने कुछ गलत किया था जिसका भरपाई मुझे देना पड़ा है भगवान को, एक ग्रह कट गया है, ऐसा लोग बोलते हैं अक्सर। आप रोजमर्रा की ज़िंदगी में आप सुनते भी होंगे, ऐसा लोग बोलते हैं अक्सर। और या फिर मान लो कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि आप क्या है कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन में एक और एग्जांपल है, दे सकते हो। जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दिया था। मीन्स आप एक डॉक्टर बनना चाहते थे पहले, किसी वजह से आप नर्सिंग ऑफिसर में एडमिशन ले लिया आपने, तो वो नहीं बन पाए, तो आप क्या इंटेलेक्चुअलाइजेशन में इसका एग्जांपल आप कैसे दोगे। मीन्स आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप किसी वजह से नहीं बन पाए, तो आप क्या कहते हो, आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो। तो आप क्या कहते हो कि कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो क्या हुआ, मैं नर्सिंग ऑफिसर बन गया हूँ, मैं इसमें दूसरों की सेवा, इसमें भी मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, और बहुत ही अच्छी मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, साथ ही बहुत अच्छी सैलरी है, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो मैं मतलब ऐसा आप कुछ लॉजिक रीज़न दे करके आप अपने स्ट्रेस को कम करते हो। मीन्स आप जैसा कि मैंने एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि आप अर्थक्वेक में आपकी फैमिली जो है फैमिली का डेथ हो गया, तो आप क्या कहते हो, कोई नहीं, सबको एक दिन जाना ही जाना है। अगर मीन्स अगर जन्म हुआ है, किसी इंसान का जन्म हुआ है, तो मृत्यु भी होनी है। मीन्स इस तरह से कह के आप अपने स्ट्रेस को कम कर रहे हो। मीन्स दिमाग से, समझदारी से, कुछ लॉजिक रीज़न दे करके अपने स्ट्रेस को कम करना इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, है क्या है इंट्रोजक्शन। इंट्रोजक्शन में क्या है, आप जैसे कि एज्यूम ट्रेट्स एंड वैल्यूज़ ऑफ आइडेंटिकल पर्सन। मतलब कि इंट्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि हम किसी के काम को देखकर सेवा भावना जागना, जैसे सेवा भाव जाग जाता है कि हाँ मुझे भी इस इंसान की तरह बनना है। मैं ये एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि कोरोना में बहुत से जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, लोगों की बहुत ही मतलब कि अपने जान जोखिम में डाल के बहुत लोगों की बहुत ही सेवा की है, और दिन रात एक करके लोगों की सेवा की है, अपनी ज़िंदगी दांव पे रख के। तो लोगों का उन नर्सिंग, पहले जो लोगों की मेंटालिटी थी नर्सेस को लेकर के, हर जगह नहीं, कुछ एरिया में तो लोगों की मेंटालिटी बदल गई है इस चीज़ को लेके, नर्सेस को लेके। तो कि हाँ ये बहुत ही आप लोगों ने बहुत ही सेवा किया है, बहुत ही
मेहनत की है, बहुत ही लगन से, आपके मेहनत लगन को, अपने आपके डेडिकेशन को देख करके कोई इंसान जो है वो क्या कहता है कि ये बहुत ही सेवा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेवा करती हैं, बहुत ही दूसरों की हेल्प की है, मैं भी इनकी तरह दूसरों की सेवा करना चाहती हूँ। भले नर्स ना बन के, डॉक्टर ना बन के, लेकिन एटलीस्ट किसी भी तरह से मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो मीन्स आपका काम देख के आप कुछ, मीन्स इंट्रोजेक्शन का एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपका काम देख करके कोई दूसरा इंसान आपके जैसा कुछ अच्छा करना चाहे, उसको इंट्रोजेक्शन में, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर वो एग्जांपल आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप क्या करो, उसको जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाओ, और बाद में एक बार बस पढ़ लोगे ना तो लाइफ टाइम आप इसको भूलोगे नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन ये तो अक्सर सभी करते हैं। क्या होता है कि इसमें क्या है कि अनएक्सेप्टेबल जो रियल फीलिंग है, मीन्स ऐसी फीलिंग्स जो आप दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर सकते हो, वो फीलिंग आप सप्रेस कर देते हो, कुछ उसके अपोजिट कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देके। मीन्स अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग सप्रेस एंड सप्रेस बाई एक्सेप्टेबल अनरियल फीलिंग। मीन्स कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देते हो जो कि अनरियल है और दूसरों को सही भी लगे, लेकिन कुछ ऐसी रियल फीलिंग है जो आप दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर सकते और उसको आप छिपा देते हो, कुछ ऐसा करके, कुछ उसका अपोजिट एक्सप्रेशन दे करके जो आप दूसरों के सामने जाहिर कर सकते हो। मीन्स इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई इंसान है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते, वो आपके सामने आ जाता है तो आप नॉर्मली अच्छे से बात कर लेते हो। तो ये हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन का एग्जाम्पल। मीन्स रिएक्शन फॉर्मेशन मीन्स आप इसको बहुत ही ईजिली भी मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन नाम से ही आप इसको ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। रिएक्शन फॉर्मेशन करना मीन्स कुछ ऐसे अनएक्सेप्टेबल अनरियल फीलिंग्स को सप्रेस कर देना। मतलब किसी इंसान को आप पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते, तो वो आपके सामने आ जाता है तो बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हो उससे, लेकिन आप अंदर ही अंदर उसको पसंद नहीं करते। तो ये हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज कवर किया डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंट्रोजेक्शन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको आगे का जो जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है मैं दूसरे पार्ट में, मीन्स थर्ड पार्ट में पढ़ाऊंगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देखो, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और लिखने पे क्या है कि टाइम बहुत लग जाता है, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो आप क्या करो, मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ आप उसको अच्छे से समझते जाओ और नोट डाउन करते जाओ, और बाद में उसको पढ़ लेना। एक दो बार आप पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो रिएक्शन फॉर्मेशन के बाद जो सारे डिफेंस मैकेनिज्म है वो थर्ड पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी। मे बी 2 पार्ट और पढ़ाऊँ, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ताकि वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा ही वीडियो बने लेकिन पढ़ने में भी मज़ा आए और ज़्यादा लंबा बोरिंग भी ना हो। तो फ्रेंड्स, इसको मैं 2 पार्ट में और पढ़ाऊंगी। मीन्स डिफेंस मैकेनिज्म का मैंने चार पार्ट में पढ़ाऊंगी। मीन्स 2 पार्ट मैंने, फर्स्ट पार्ट मैंने पहला पढ़ा चुकी हूँ और ये था सेकेंड पार्ट। बाकी 2 पार्ट और बनाऊंगी मैं, आधा आधा। मीन्स इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं तो एक बार में पढ़ाना, मीन्स एक्सप्लेन भी करना है अच्छे से, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा ही थोड़ा पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और दूसरों को भी शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसी तरह से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ, जो भी न्यू टॉपिक लेकर आऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, दूसरों को भी शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।